सुप्रभात जी, प्रातः का अभिनंदन। मैं किशोर कुमार जेडीआई भुसावल में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रूप में काम करता हूँ। 9.12-3 जो ऑटोमेटिक का TSL है, जिसके लिए नया प्राधिकार पत्र T912 बनाया गया है, इस संदर्भ में आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर वर्किंग ऑफ ट्रेन अंडर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम during obstruction of one line when signal are operative and communication are available on double line section। दोहरी लाइन में सिग्नल काम कर रहा है और गाड़ी का संचालन करना है, TSL करना है, एक लाइन किसी कारण से उपयोग के लिए नहीं है, तो जब सिग्नल कार्यरत है और संचार उपलब्ध है डबल लाइन सेक्शन पर और एक लाइन में अवरोध के कारण स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में गाड़ी कैसे चलाएंगे, इस नियम को देखते हैं। पहला नियम कहता है कि जो विद्युत संचार उपकरण है डबल लाइन में वो TSL का कार्य करना हो तो सेक्शन के स्टेशन मास्टर विश्वस्त सूचना मिलने के बाद एक लाइन क्लियर है, ये सेक्शन कंट्रोलर और दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर से विचार विमर्श करने के बाद ही TSL शुरू करेगा। और इसका निर्णय कौन लेगा, तो सीनियर DOM और DON लेंगे। साथ ही साथ अब कैसे शुरू करेंगे, तो उन स्टेशनों के बीच शुरू करेंगे जहां अप और डाउन के क्रॉसओवर हों। साथ ही साथ स्टेशन का नामांकन मंडल के सीनियर DOM या DOM जो प्रभारी हैं वो करेंगे। अगर कोई संदेह है कि जिस लाइन का प्रयोग कर रहे हैं उसमें अवरोध हो सकता है, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर PV जो है उसके द्वारा एक लिखित प्रमाण पत्र उसके सुरक्षित होने की ले लेंगे। प्रभावित खंड पर गाड़ी का जो संचालन है वो लाइनों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। अब जिस सेक्शन में TSL आप संचालन शुरू करना चाहते हैं उसके दोनों छोर के जो स्टेशन मास्टर हो सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल डिस्पैच रोक सिग्नल को और रिसेप्शन सिग्नल को TSL की पूरी अवधि के लिए मैनुअल मोड पर रख देंगे, ऑन स्थिति में रख देंगे। गलत लाइन पर चलने वाली सभी ट्रेन को सिंगल लाइन के इलेक्ट्रिक संचार उपकरण के उपयोग के नियम के अनुसार चलाएंगे हम। लाइन क्लियर किससे लेंगे, तो ब्लॉक उपकरण होता नहीं ऑटोमेटिक में, बाकी सब आप वही सब है। स्टेशन से स्टेशन का जो फिक्स टेलीफोन है या कॉलर ID वाला आजकल रेलवे का ऑटो फोन लग रहा है, कंट्रोल टेलीफोन पर लेंगे। विशेष निर्देश के तहत जो VHF सेट है, लेकिन जिस खंड में संचार के एकमात्र साधन के रूप में है, तो सवारी गाड़ी के केस में लिखा है उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु COG सिम के साथ जो फिक्स है उस टेलीफोन उस पर स्टेशन मास्टर के आधिकारिक उपयोग के बारे में अगर ऐसा है तो उस पर लिया जा सकता है। जहां लाइन क्लियर ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर के अलावा किसी अन्य संचार माध्यम से लेना देना किया जाता है, तो वहां अंतिम गाड़ी के लिए जो प्राइवेट नंबर है उसकी क्रॉस चेकिंग के द्वारा स्टेशन मास्टर की पहचान को स्थापित कर सकते हैं। प्रस्तावित सेक्शन के स्टेशन पर जो है TSR रखते हैं, जो डबल लाइन का 66B होता है उसका यूज़ किया जाता है। इस बात को मालूम कर लेने के बाद कि यातायात के लिए एक लाइन क्लियर है, सिंगल लाइन का कार्य संचालन शुरू करेंगे। स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान करने के बाद जो मैसेज जारी करता है, जिसको 9 पॉइंट मैसेज हम एब्सोल्यूट में कहते थे, वही सब है। TSL संचालन शुरू करने का कारण क्या है भाई, किस लाइन से करेंगे और इसके बारे में जानकारी देने का स्रोत कौन है, अवरोध का किलोमीटर क्या है, यदि लाइन पर कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगा है तो उसकी भी चर्चा की जाएगी। नामित स्टेशन पर आने जाने वाली गाड़ी की अंतिम ट्रेन की संख्या और समय सुनिश्चित कर लेते हैं। फिर दूसरे छोर का जो स्टेशन मास्टर है वो पावती के रूप में प्राइवेट नंबर की पुष्टि देता है और सिंगल लाइन का शुरू किया जाता है। अब संचार के साधन तो ऊपर चर्चा कर चुके हैं हम। स्टेशन मास्टर स्टेशन लाइन क्लियर तब तक नहीं देगा जब आपको मालूम है यहाँ पर जो सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल ऑपरेशन सिग्नल है उसके आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन को साफ, क्योंकि अभी एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के हिसाब से आप गाड़ी चला रहे हैं। अगर कोई बाहरी साइडिंग है तो उसके पाटे को मेन लाइन के लिए सेट लॉक कर देंगे। गलत लाइन की जो पहली गाड़ी जाएगी उसके लिए लाइन क्लियर ना तो मांगा और ना ही दिया जाएगा, जब तक कि दोनों स्टेशन आपस में प्राइवेट नंबर के तो आश्वासन कर लें कि सही लाइन में चलने वाली ट्रेनें पूरी तरह से आ गई हैं। तो अभी मेन इम्पॉर्टेंट बात पर आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि
गलत लाइन से चला रहा है गाड़ी तो ना तो लाइन क्लियर मांगेंगे ना देंगे, जब तक कि दोनों स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान आश्वासन न कर लें कि सही लाइन से चलने वाली जो आपकी सभी ट्रेन है वो पूरी की पूरी आ चुकी है। उसके बाद देखिए, सभी ट्रेन के लोको पायलट मोटरमैन को सही और गलत लाइन में प्राधिकार पत्र के रूप में जो नया बनाया गया है T912 वो देंगे। TSL के दौरान जो डबल लाइन है उसमें स्वचालित ब्लॉक सिस्टम पर एक लाइन क्लियर टिकट के रूप में इसका उपयोग होगा। प्रस्थान स्वचालित, संशोधित, अर्ध स्वचालित, मैनुअली गेट, इनके नंबर उस पर लिख देंगे। और जो गैर शासित सिग्नल सहित, गैर शासित मतलब नॉन गवर्न बोलते हैं, लोको पायलट मोटरमैन ऑन स्थिति में पास करने के लिए अधिकृत करने वाले प्राधिकार पत्र पर लिखेंगे जरूर, लेकिन ये भी बात है कि जब उसे कर्मचारी से आगे बढ़ने का संकेत दिया जाएगा तभी आगे बढ़ना है। उसी तरह से कॉशन ऑर्डर में भी क्लियर लिखना है हमें कि जिस लाइन पर गाड़ी या लाइट इंजन चलेगा उसका किलोमीटर, किसके बीच अवरोध है, कौन सा गति प्रतिबंध है जो लगाया गया है। गलत दिशा के जो ऑटोमेटिक सिग्नल काम न करने वाले समझे जाएंगे। हालांकि वे आगे बढ़ गया था, आप जा रहे हैं TSL में ऑटोमेटिक में तो गलत दिशा का वैसा सिग्नल जो ग्रीन भी रहेगा, लेकिन इधर तो गलत दिशा से जब आप जा रहे हैं तो काम ना करने वाले समझा जाएगा, जबकि वो कह रहा है कि आगे बढ़ो। तो आप आगे बढ़ते हैं कि गलत लाइन से जो प्रस्थान संबंधित जो कांटे सेट और लॉक करने के बाद स्टेशन से पायलट आउट किया जाएगा। क्योंकि पायलट आउट करना इसलिए जरूरी है कि उस तरफ उस लाइन के लिए सिग्नल नहीं आएंगे। यातायात की दिशा का निर्धारण हो चुका है। न्यूट्रल सेक्शन है तो उसकी चर्चा करेंगे। गलत लाइन पर गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश की अनुमति देने से पहले स्टेशन मास्टर T912 देकर सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रण में आने वाला जो गेट है वो बंद है और गेटमैन का प्राइवेट नंबर पहले से लिया रहेगा उसने। साथ ही साथ सही लाइन से हर पहली गाड़ी जो आ रही है वो गलत लाइन में चलने वाली गाड़ी की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा और प्राधिकार T912 जारी करेंगे। ऑटोमेटिक में सिग्नल के संकेत के अनुसार सही लाइन में चलने वाली जो बाद की गाड़ी रहेगी वो एक दूसरे के पीछे चलने की अनुमति दे सकते हैं हम, लेकिन पीछे वाले स्टेशन का स्टेशन मास्टर को इस बारे में सूचित कर दिया गया हो कि वह कुछ गाड़ियों को पीछे चलने की अनुमति दे रहा है और अगला स्टेशन मास्टर उसे लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि उसके पास लाइन होनी चाहिए, वैसी क्षमता होनी चाहिए। और ऐसे प्रत्येक संचालन के लिए प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान किया जाएगा। प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान किया जाएगा, इसको ध्यान में रखने की बात है। साथ ही साथ समझें कि सही लाइन की पहली गाड़ी के बाद वाली गाड़ियों को लोको पायलट को T912 जारी करेंगे ताकि वे अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार कर सके और उसे ऑन में रखना ही है, सुनिश्चित करने के बाद कि लाइन केवल सेमी ऑटोमेटिक डिस्पैच सिग्नल से आगे पहले सिग्नलिंग सेक्शन तक सही बल्कि उसके आगे पर्याप्त दूरी तक साफ है। यानी लाइन क्लियर का जो प्रोसेस होता है कि प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक साफ होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक में वहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जो रहेगा उस स्टेशन का प्रथम, उसके आगे पर्याप्त दूरी। अब T912 में लाइन क्लियर टिकट वाला भाग को काट दिया जाएगा। गलत लाइन पर अगर TSL वर्किंग हो रही है तो पहली गाड़ी के जो लोको पायलट या मोटरमैन को दिया जाने वाला T912 है उसमें यह भी हम लिखेंगे कि गाड़ी रोकने के रास्ते के सभी गेटमैन और गैंगमैन को TSL की सूचना देना। एब्सोल्यूट में भी सूचना देते हैं, यहाँ भी सूचना देने का प्रावधान दिया गया। पहली गाड़ी जा रहे हैं आप तो आप गाड़ी रोकने के रास्ते के सभी गैंगमैन को TSL की सूचना देंगे। अब आप समझें, लोको पायलट को उचित अधिकार के साथ आगे बढ़ने के लिए इंजन का फ्लैशर लाइट को ऑन करना है, वहाँ भी करते हैं। अगर स्टेशन स्टाफ गेटमैन गैंगमैन को बिना फ्लैशर लाइट का इंजन दिखाई दे तो गाड़ी को रोकेगा। गलत लाइन में चलने वाली जो प्रत्येक पहली ट्रेन है वो अन्य गति प्रतिबंध के अधीन 25 kmph से अधिक नहीं होना चाहिए। गलत लाइन में चलने वाली बाद की जो गाड़ी है उसको लाइन क्लियर पर भेजेंगे हम और अन्य गति प्रतिबंधों के अधीन सेक्शनल गति से चलने की अनुमति दी जाएगी। यानी सेक्शनल गति के अतिरिक्त अगर कुछ कॉशन ऑर्डर है तो उसका भी पालन करना पड़ेगा। सही लाइन में चलने वाली प्रत्येक पहली ट्रेन की गति अन्य गति प्रतिबंधों के अधीन 25 kmph से अधिक नहीं होगी और सही लाइन में पहली ट्रेन के बाद चलने वाली जो गाड़ी है वो सिग्नल के संकेत पर या अन्य गति प्रतिबंधों के अधीन जो सेक्शनल गति से चलने की अनुमति दे सकते हैं हम।
हालांकि फेसिंग पॉइंट के बारे में 15 kmph ऑटोमेटिक में हर जगह लिखा गया है। और जो सहायक नियम 9.12.3 के तहत जो नामित अगले स्टेशन के पास जब पहुंचेगा तो गलत लाइन में चल रहा है लोको पायलट, अपनी गाड़ी को सही लाइन से संबंधित सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल जिस गलत लाइन को चल रहा है, जो दोनों में पहले आएगा वहाँ पर क्रॉसओवर रहता है तो वहाँ पर गाड़ी को खड़ा करेंगे। किसी शंट सिग्नल के सामने जो भी पहले आए खड़ा करेंगे और एक लंबी सीटी बजाना है। स्टेशन मास्टर संतुष्ट करने के बाद कि सभी कांटे सही ढंग से, यहाँ पर लोको पायलट के हिसाब से ध्यान देना है कौन सी सीटी बजाएगा, एक लंबी सीटी, और स्टेशन मास्टर को ये देना है कि उसी के लिए तो बजा रहा है। सभी कांटों को सही ढंग से सेट और लॉक किया जाएगा। सिग्नल से गाड़ी को पायलट करके एक कर्मचारी को नियुक्त करेंगे। प्लेटफॉर्म से हाथ सिग्नल दिखाया जाएगा। और जो मैनुअली सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है तो जो अधिकार पत्र अभी एक नया बन गया है T510, बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी लेने के लिए, उसका उपयोग करके गाड़ी को रिसीव किया जाएगा। तो इस तरह से इस चर्चा से आपने और अगले स्टेशन पर पहुंचते समय जो सही लाइन में चलने वाली सभी ट्रेन है वो स्टेशन के जो सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल रिसेप्शन रोक सिग्नल के संकेत का पालन करेंगे। अगर मान लीजिए सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल खराब है तो ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसको ऑफ करने की शर्त पूरी हो गई, गाड़ी लेने के लिए T3693B अधिकार पत्र जारी किया जाएगा। TSL में गाड़ी अगले स्टेशन पहुंच गया, अब लेना है और सिग्नल खराब है, तब कैसे लेंगे? तो उसको ऑफ करने की शर्तें पूरी करिए और T3693B पर आप गाड़ी को ले सकते हैं। उसके बाद सामान्य संचालन शुरू करना। इंजीनियरिंग अधिकारी लिखित प्रमाण पत्र दे दिया कि जो लाइन पर अवरोध था वो ठीक हो गया है, लाइन सेफ है। उसके बाद दोनों स्टेशन मास्टर एक दूसरे को प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान से संदेश जारी करेंगे। कंट्रोलर से परामर्श किया जाएगा कि किस गाड़ी के बाद हम नॉर्मल वर्किंग शुरू करें। अब वो देखिए स्टेशन X और Y के माध्यम से इस मेमो में दिखाया गया है, प्राइवेट नंबर भरना क्या लिखेगा, और सभी संबंधित स्टेशन पर TSR इस बात की भी प्रविष्टि किया जाएगा। डबल लाइन कार्य संचालन स्थापित करके सिंगल लाइन कार्य संचालन को फिर से आरंभ करने का समय दिखाया जाएगा कि कब से नॉर्मल हो गया। TSL कार्य से जो संबंधित रिकॉर्ड है वो स्टेशन पर रखा जाएगा और TI साहब आके जांच करेंगे। और पूरी किताब में आप देखते होंगे कि 7 दिन के अंदर ही उनको सीनियर DO में DO प्रभारी को प्रस्तुत करना है। चलिए, इस तरह से ऑटोमेटिक सेक्शन का TSL आपने सीखा। धन्यवाद।